नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। भारत में 2026 बजट का सेशन चालू हो चुका है और इस बीच हमारे साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी हैं, जिनसे हम आने वाले समय के लिए बजट सेशन को लेके इनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इनको लेके बात करेंगे। सर, पूर्णिया बिहार का एक ऐसा डिवीजन है जहां पे उच्च महंगाई, बेरोजगारी दर है। ऐसे में आपकी अपनी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस बार बजट को लेके? भैया, बजट में क्या होना है, ढाक के 3 पात फिर चुहिया की चुहिया। हम लोग तो बेहतर दलाली करते हैं सदन में, पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का, सियासत कैसे चलेगी। हम जीडीपी पर बात नहीं करते हैं, हम वाटर पे बात नहीं करते हैं, हम प्रदूषण पे बात नहीं करते हैं, हम बात इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं करते हैं, हम रोजगार पे बात नहीं करते हैं, हम जीएसटी पे बात नहीं करते हैं, हम महंगाई पे बात नहीं करते हैं, हम किसान पे बात नहीं करते हैं, हमारी यूरिया गायब होती है उस पे बात नहीं करते हैं, पोटास पे बात नहीं करते हैं, नैनो पे बात नहीं करते हैं, जैविक खेत पे बात नहीं करते हैं। तो करते किस पर है? बजट का कुछ दिनों के बाद आपको लगेगा कि 2 साल 3 साल 4 साल के बाद लगेगा कि किसी भी क्या कहते हैं विभाग में पैसा नहीं है, किसी भी विभाग में पैसा नहीं है। तो बजट तो केंद्रित रहता है उद्योगपति पूंजीपतियों के चारों तरफ, उसको मुनाफा कहां से मिलेगा? कॉमन मैन के लिए बजट कब हुआ है? जीएसटी नोटबंदी के बाद कॉमन मैन की स्थिति आप देखिए। ये जीएसटी में सबसे बड़ी चोरी देखिए, हमारी रुपया की वैल्यू क्या है, हमारा डॉलर कहाँ है, और हम दूसरे के डॉलर पर ऐंठते हैं। हम कोई एक चीज की बात बताइएगा ना आप, एजुकेशन का क्या स्थिति है, रोजगार की क्या स्थिति है, हेल्थ की क्या स्थिति है। बैंक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। भैया, 83 लाख करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज देते हैं, यही बजट है। 19 करोड़ लोगों के पास 1 डिसमिल जमीन नहीं है, और क्या बजट है? लेकिन कल एक डील हुई है वैश्विक स्तर पे यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसको लगातार मदर ऑफ डील्स का एक हैशटैग देके चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे। वो तो पता चल जाएगा आपको। ये जो डील है, जो आपने डील किया है, मुर्गा का पैर अमेरिका से, मक्का अमेरिका से, कोयला बाहर से, हम क्या दे रहे हैं? हम निर्यात क्या कर रहे हैं? सब कुछ आयात कर रहे हैं। हमेशा धूल झोंकने वाली प्रक्रिया, आंख में धूल झोंकने वाली प्रक्रिया, वो तो समझ में आ जाएगा। मनरेगा को आपने बर्बाद कर दिया, गरीबों के पेट पर लात मार दिए। कहां से 40% रुपया देगा कोई स्टेट? वो गारंटी थी किसी कीमत पर पुअर पीपुल, गरीब आदमी को 15 दिनों का रोजगार के लिए। अब तो रोजगार गया। कोरोना में मनरेगा ने बचाया, कोई भी बाढ़ तूफान में मनरेगा बचाती है। अब तो गए। सबसे ज्यादा बेसिकली हेल्थ, एजुकेशन, उस पर इनका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होता है? दूसरी चीज, रिसर्च पर इनके पास पैसा ही नहीं होता है। कितना रिसर्च है हमारे यहाँ, आप जरा जाके देखो। महिलाओं को बिहार में पैसे बांटे गए महिला सशक्तिकरण के लिए कि महिला अपने आप को सशक्त कर सके, अपना 10,000 रुपया में महिला सशक्तिकरण हो रहा है। स्वरोजगार की तस्वीरें देखने को में सशक्तिकरण महिला का हो रहा है चुनाव में। 10,000 रुपया में आप खुश? आप महिलाओं की स्थिति उठा करके देखिए ना। यदि आप इतना ही सशक्तिकरण है तो आप हर चीज फ्री क्यों दे रहे हैं? 5 किलो अनाज क्यों दे रहे हैं? 10,000 रुपया देने की क्यों जरूरत है? तो इसीलिए जो बजट है ना, वो आप बेफिक्र रहिए। कभी भी कॉमन मैन, मिडिल क्लास के लिए, लोअर मिडिल क्लास के लिए बजट नहीं होता। उसके लिए खैरात होता है। फार्मर के लिए बजट नहीं होता। दुनिया की सबसे ज्यादा फार्मर हम हैं, और हम क्या क्या दे रहे हैं?
हम कह रहे हैं कि धान पर, हम चावल पर सबसे ज्यादा आत्मनिर्भर हो गए। कैसे भाई? अच्छा, अभी आपने माटी मक्का बचाओ। हम डेनमार्क के बाद सबसे ज्यादा है। आज वो बोल रहे थे कि मछली पर हम तीसरे चौथे नंबर पर आ गए, और सब सारा मछली बाहर का यहाँ बिकता है। बिहार में सबसे ज्यादा नदी है और साउथ से सारा मछली आता है। फिर दूध के बारे में बोल रहे थे, तो दूध की जितनी चीजें आप चाइना से ले रहे हैं बच्चों के लिए, चॉकलेट से लेके सब कुछ, दूध की प्रोडक्टिविटी आपका एक दो छोड़ करके क्या बचा हुआ है? आप बताओ तो क्या आपके पास? दलहन, तेलहन, फूड प्रोसेसिंग, सबसे ज्यादा मखान। और हमारे मखान की वैल्यू क्या है? और उस पर कितना जीएसटी लगा दिया आप? गुजरात के खाखरा पर नो जीएसटी, बिहार के तिलकुट पर 11% और पूर्णिया सीमांचल के मखान पे 5%। वाह रे वाह, धन्यवाद। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। यूजीसी एक्ट पे लगातार संग्राम मचा पड़ा है, सड़कों पे लोग उतर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता किस बात का संग्राम। सबको अपनी बात कहने का, रखने का अधिकार है। एससी एक्ट आया, एसटी एक्ट आया, स्वर्ण एक्ट आया, मंडल कमंडल की लड़ाई थी, मंडल कमीशन जिस वक्त आया। दो तरह के विचारधारा तो समाज में रहते हैं। महात्मा फुले, पेरियार से लेकर सावित्री बाई फुले से लेकर, तब भी ये विचारधारा पर हमला था। संत रविदास के विचारधारा पर भी हमला था, कबीर पर भी हमला था। जब जब कोई न्यू रिफॉर्म होगा किसी न किसी कानून के लिए, ऊंच नीच की बात तो कोई आज से है नहीं, छुआछूत की बात, मंदिर में मत जाओ, घर में मत जाओ, कुआं पे मत जाओ, चापाकल मत छुओ, घोड़ा पर मत चढ़ो, ये जो लगातार गैप रहा, अब जो अभी भी 11 करोड़ 68 लाख लगभग एसटी है, आदिवासी है। एक पॉइंट भी आदिवासी बीए नहीं किया हुआ है। 0.2% आदिवासी को नौकरी नहीं है। अब किसी भी लड़की को, गंदे कपड़े वाले को, मजदूर को, क्या कहते हैं, विकलांग को, ब्लाइंड को, शारीरिक रूप से, अब क्या रैगिंग नहीं होता है कॉलेज में? ये थोड़ी है कि राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार नहीं, उसमें यादव भी है, कोयरी भी है, कुर्मी भी है। जनरल में तो आप ऐसे इसको कैसे बाइफरकेट करोगे? या जिस तरीके से ये कुमार विश्वास, कभी आपने कभी को देखा था जात पात करते? कितना गंदा आदमी है, इसको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये जो बाबा लोग है, बाबा लोग संत की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, मानवीय मूल्य की बात आज तक दुनिया में होती रही है। कभी भी राजनीति की बात संत लोग नहीं करते थे। अब ये चुरकुट सब, ये कौन आडंबर पाखंड, ये कौन है, एक तो वो गोरखा छोड़ा, क्या नाम है, नाम में भुला गए, धीरेन्द्र, कौन है धीरेन्द्र, पाखंड, आडंबर, कर्मकांडी, अब वो ज्ञान दे रहा है। अरे बाप मेरे में दलित, एसटी, एससी, ईबीसी हिंदू नहीं है। एक तो बाबा कौन बोला अभी परसों कल कि हमको ईजीसी नहीं हटाइएगा तो एक साहब मृत्यु दे दीजिए। तो जाइए ना जल्दी से, आपको कौन देगा, मर जाइए। हाय रे बा, हम तो कह रहे जल्दी से चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाइए। एक तो बाबा कथा बांट रहे थे, अरे इन्हीं लोगों के चलते तो सोसाइटी बांट रहे। इन लोगों को जितना बाबा, इन लोगों को डेनामाइट लगाइए और सबको पाकिस्तान और बांग्लादेश भेज दीजिए, उड़ाएगा सनातन को। सनातन और हिंदू तो सब है ना, हो दलित है ना, ईबीसी है ना, ओबीसी है ना, सब हिंदू है ना, गरीब हिंदू है ना। तो यदि कोई एक अगले बार एसटी एससी बिल आया तो कहा आप कह रहे हो कि हम कोई ईबीसी और दलित का लड़का किसी स्वर्ण जाति के लड़की को प्रपोज किया और यदि वो नहीं माना तो ऐसा होता है क्या? कभी दुनिया में ऐसा आप सुने? ये अपनी दुकान चलाने के लिए समाज को बांटना अधिकार है। आप अपनी बात रखिए। आपको अब स्वर्ण कमीशन आया तो विरोध हुआ, 10% आरक्षण स्वर्ण को दिया गया तो विरोध हुआ। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपको बात तो रखनी ही चाहिए। हर आदमी को अधिकार है। लेकिन ये जो चोर चुरकुट बाबा लोग जो फालतू धंधा करते हैं, इनको बहुत जल्दी हिंदू करने का मन है तो जाके पाकिस्तान में डायनामाइट लेके उड़ा दे, आजीवन मूर्ति लगा देंगे।
इस समाज को कभी पैसा लेके जो जाता है, माल लेके, ये भी ज्ञान कथा बांट रहा है। अरे एक कानून बना, जिस कानून में पूरा का पूरा यदि कोई हमारे कॉपी में जाति के आधार पर या कपड़े के आधार पर, रंग के आधार पर नंबर बैठा रहा है और हम उसको चैलेंज कर दिए, वो फंस गया, तो यूजीसी उसको पैसा नहीं देगा। एक रास्ता थोड़ी है। तो इससे प्रताड़ना की कोई बात नहीं है। एक और इस तरह की बात करना कि लड़की हमारी बहन हो या आपकी आप हो या ये हो, कोई हो, लड़की जब तक किसी के साथ उसका रिश्ता नहीं होता है तो कहां से प्रपोज होगा। हम जाएंगे कह देंगे कि हम आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपको अब जाइए ऐश्वर्या किसी को कह दीजिए कि नहीं आप हमको बहुत सुंदर लग रहे हैं, बारे बा तो सुंदर तो लगता ही है दुनिया, कोई कह देगा किसी को सुंदर लग रहा है। इसलिए बाबा ओबमिक फेर में ही ठीक है, हर वर्ग को अपनी बात कहने का, धर्म को अपनी बात कहने का राइट है, कहना चाहिए। उससे संविधान पर और समाज को बांटने की जरूरत नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए हमारे साथ पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पे बात करी। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सरल न्यूज़, मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे।